अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। बड़ा मज़ा आता है जब आपसे हम गपशप करते हैं, बातें करते हैं, तो दिल पहले ही खुश हो जाता है कि यार हम अपने क़ारीन से, नाजरीन से, व्यूअर से बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने इसी जगह पे एक प्रोग्राम किया था डॉक्टर फ़रख साहब के साथ, और आपने बड़ा अच्छा फ़ीडबैक दिया था। वो MBBS डॉक्टर हैं, लाहौर में हैं, और तारीख़ लाहौर के वो माहिर हैं, अपने पेशे में भी माहिर हैं। वो ज़िंदगी मौत के सारे वो कर रहे होते हैं, लोगों को ज़िंदगी दे रहे होते हैं माशाल्लाह। तो MBBS डॉक्टर हैं, और उनको मैंने कहा था आपका कोई राब्ता हो तो आप हमारे ज़रिए उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। वो मशवरे भी देते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ना मुस्तकिल करना चाह रहे हैं। मुस्तकिल छोटा प्रोग्राम होगा, मुस्तकिल होगा। तो तारीख़ लाहौर के हवाले से आप भी हमें फ़ीड करें कि आपको कौन सी चीज़ के बारे में ज़्यादा मालूमात चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब जो है ना, ये चलता फिरता, उसे वो क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत है? ठीक, बिल्कुल। आप चाय बहुत अच्छी थी सर आपके, और ये बिस्किट तो मैंने दिखाई नहीं है, बिस्किट भी है और चाय अभी मैं पी रहा हूँ, ये घूमती चाय है। तो डॉक्टर साहब, हम चाह रहे हैं कि लोगों की दिलचस्पी के लिए हम आपकी मौजूदगी के फ़ायदा उठाएं और आपसे ढेरों मालूमात लें, लेकिन मुख्तसर वक्त में। तो पहले अभी आप थोड़ी देर पहले आप मेरे से बात कर रहे थे कि ये चिड़ियाघर जो है लाहौर का, बल्कि इसको तो मैंने तो ये सुना है कि ये एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। वैसे मैं ना हर बात सुनता हूँ जी, एशिया की आज़म क्लॉथ मार्ट एशिया की बड़ी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार है, तो कहते हैं एशिया कुछ छोटा सा मुल्क है कि हमारे वो आज़म क्लॉथ मार्केट कहते हैं जी एशिया की सबसे बड़ी है। यही ऐसे मुहावरतन हम कहते हैं, ये मेरा ख्याल है हम मुहावरतन कहते हैं। हाँ, एशिया एक बड़े बर्रे आज़मों में से एक है। हाँ, और उसमें चीन जैसा बड़ा मुल्क है, इंडिया जैसा बड़ा मुल्क है। तो ये कह देना, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, मेयो अस्पताल के बारे में भी यही कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा। हाँ। और जो लाहौर में दाता दरबार के पीछे एक मार्केट है जहाँ पे गाड़ियों के पुराने पुर्जे मिलते हैं, हाँ, बिलालगंज, उसके बारे में भी कहते हैं कि ये सबसे बड़ी एशिया की मार्केट है। एशिया एडा छोटा है सर, हालांकि जापान तक है। ये सुन के तो लगता है कि एशिया सिर्फ लाहौर के अंदर ही है, लेकिन लाहौर जो है ना वो बहुत पुराना है। जी सर, हमें आप ज़रा चिड़ियाघर के बारे में बताएं, क्योंकि चिड़ियाघर और तो मैंने ना अमेरिका में सुना है ना बरतानिया में सुना है, तो ये ज़ू को चिड़ियाघर क्यों कहा जाता है? हाँ, वो इसकी थोड़ा सा बताएं हमारे यहाँ मुख्तसरन। हाँ जी। अब देखें, अगर इसका नाम चिड़ियाघर हो तो फिर ये है कि दूसरे मुल्कों में इसको ज़ू की बजाय स्पैरो हाउस कहा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही तर्जमा यही बनता है। तर्जमा तो यही बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आएँ आज आपको ये बताएं कि लाहौर के चिड़ियाघर को चिड़ियाघर क्यों कहा जाता है। ये जिस जगह पे वाक़ है, ये सारी की सारी ज़मीन लाहौर के एक हिंदू रईस लाला मेला राम की थी। लाला मेला राम की लाहौर में दाता दरबार के मज़ार के साथ बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी। वहाँ मिल तो ख़त्म हो गई है, लेकिन लाला मेला राम के नाम पे बहुत अच्छा उस सड़क का नाम भी रहा। उसका नाम दाता गंज बख्श रोड कर दिया गया है। वो छोटी सी सड़क है जो करबला गामे शाह से दाता दरबार के मज़ार तक जाती है। हम जरा चिड़ियाघर पे आते हैं वापस। तो ये ज़मीन एक ज़माने में कोई पार्टीशन से बहुत पहले की बात है कि लाला मेला राम ने ये ज़मीन लाहौर की म्यूनसिपलिटी को दान कर दी। दान का मतलब डोनेशन कर दी, गिफ्ट दे दिया, तोहफतन दे दिया। ये उसकी ज़ाती घर था। ये ज़ाती घर नहीं था, ये वहाँ पे बागात थे। अच्छा ठीक है। ये बागात थे उसके, और वहाँ पे वो आता था, जैसे लोगों ने फार्म हाउस बनाए इसी तरह का आप यूँ समझ लेंगे, इस तरह की एक जगह थी। और जब इन्होंने उनको दान कर दी वो जगह, तो उसको उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप, उनके जहन में किसी के आया होगा म्यूनसिपलिटी के एक बंदे या किसी और के, कि यहाँ पे हम जानवरों को ला के रखें और ज़ू बना लें। उन्होंने तो ज़ू ही शुरू किया होगा। लेकिन हुआ ये कि ये जो जगह है आज भी वही गेट है। अगर आप लाहौर के ज़ू में दाखिल होते हैं
तो ये वही पुराना गेट है। जब आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो उस ज़माने में जब ये मलकियत थी लाला जी की, तो इसके दोनों अतराफ दरवाजे के जो दाखिली दरवाज़ा था बहुत बड़े बड़े पिंजरे थे जिसमें लातादाद चिड़ियाँ उन्होंने पाली। अच्छा। जैसे आपने अपने घर में परिंदे पाल रखे हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में चिड़ियाँ वहाँ पाली थी अपनी दिलचस्पी के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो इसी मुनासबत से इसका नाम चिड़िया घर पड़ गया। चले वहाँ चिड़िया बहुत, ये चिड़िया रखी हुई थी तो चिड़िया घर। तो अब वैसे सर उसने चिड़िया को इज्जत भी दी है, हमने सबसे छोटा परिंदा है तो हमने हाथी भी है वहाँ पे, लेकिन हमने नाम चिड़िया घर रखा है। हाँ चिड़िया। अच्छा, अब जब भी आप खुद जाएं या अपने बच्चों को लेके जाएं चिड़िया घर में, तो जब आप दाखिल होंगे तो आपको बिल्कुल सामने एक कतबा पत्थर का नज़र आएगा और उसके ऊपर ये सारी बात लिखी, ये नाम की वजह तो नहीं लिखी हुई, लेकिन ये लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ये जगह फलां शख्स ने म्यूनसिपैलिटी को। डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी आपने बात की। अब दूसरा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ये जो शाही मस्जिद है जिसको हम बादशाही मस्जिद कहते हैं, और इसको भी अब सदियां गुजर गई हैं, मुग़लों ने बनाई थी, तो ये हमेशा से मस्जिद रही है या बीच में ये तब्दील भी हुई है? मस्जिद के अलावा भी कोई चीज़ बिल्डिंग के तौर पे इस्तेमाल होती रही है? अगर किसी को दिलचस्पी हो ना तो एक म्यूज़ियम है जिसको आया सोफिया म्यूज़ियम कहते हैं इस्तांबुल में। हाँ। उसकी हैसियत बहुत बार बदली, कभी वो गिरजाघर, कभी मस्जिद, म्यूजियम बन गया, कभी मस्जिद बन गई, फिर गिरजा बन गया, फिर मस्जिद। ये तो ये शाही मस्जिद क्या रही है? शाही मस्जिद या आलमगीरी मस्जिद, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर ने बनाई थी, इसलिए इसको आलमगीरी मस्जिद भी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे तो मस्जिद ही है, लेकिन इसकी मस्जिद की हैसियत को कभी तब्दील नहीं किया गया, लेकिन कुछ अदवार ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें इसके इस्तेमाल को बदला गया। वहाँ पे नमाज होना बंद हो गई। वहाँ पे जो मस्जिद का तकद्दुस होता है वो करीब खत्म। क्या रहा वहाँ पे? मस्जिद जो नहीं थी तो ये क्या था? वो ये रहा कि राजा महाराजा बल्कि रंजीत सिंह के ज़माने में, क्योंकि पंजाब का वो एक बड़ा हुक्मरान था और उसके ज़िक्र के बगैर हम लाहौर का ज़िक्र मुकम्मल नहीं कर सकते। और एक बात और बता दूं कि उसके ज़माने में जो राजधानी थी पंजाब की, वो लाहौर नहीं बल्कि गुजरांवाला हुआ करती। लाहौर बाद में पंजाब की कैपिटल या राजधानी बना था। तो उस दौर में इन्होंने इसको अस्तबल के तौर पे इस्तेमाल किया। वहाँ पे इसकी हालत बिगाड़ दी, वहाँ पे अपना असलहा स्टोर करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसका इस्तेमाल जो था ना वो इस तरीके से किया गया और बड़ी बेदर्दी से किया गया। उसी दौरान जो यहाँ पे बहुत नायाब पत्थर थे उनको भी उखाड़ा गया और बेचा गया और उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। वो एक ऐसा दौर था इस मस्जिद के ऊपर जो कि बहुत ही ख़राब रहा। तो डॉक्टर साहब से एक और सवाल भी दिलचस्पी वाला पूछते हैं। ये सिलसिला जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये अब हमारा मुस्तकिल सिलसिला 10-12 दिनों के बाद ऐसा चलेगा। आप इसमें भरपूर दिलचस्पी लें, हमें पूछें, लाहौर के बारे में कोई पूछें, हिस्ट्री के बारे में पूछें, डॉक्टर साहब से कोई अपनी बीमारी के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये अनारकली के बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। अनारकली सेक्रेटेरिएट हम जाते हैं अक्सर अपने कामों के लिए ना, हम वकील भी जाते हैं, तो वहाँ कोई मुझे मज़ार नज़र तो नहीं आया अनारकली का। आपने कोई इसका विज़िट किया? हाँ, मैंने बहुत दफ़ा विज़िट किया है और काफ़ी दफ़ा अपने किसी काम के सिलसिले में सिविल सेक्रेटेरिएट में जाने का इत्तफाक होता है, जिसको कभी दफ्तर लॉर्ड साहब कहा जाता था क्योंकि ये गवर्नर का दफ्तर। आपने मज़ार देखा है? हाँ जी। अच्छा। लेकिन वहाँ पे मज़ार वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आप बाहर से इसका स्ट्रक्चर देखें तो सफ़ेद रंग की एक इमारत है। अच्छा। जिसके गिर्द दरमियान में भी एक गुंबद है और उसके चारों तरफ भी छोटे छोटे 4 गुंबद बने हुए हैं। उसको कहा जाता है कि ये अनारकली का मज़ार है। अब इस कहानी में कितना सच है कितना झूठ है कोई नहीं जानता कि क्या वाकई अकबर ने अनारकली को वहाँ ज़िंदा चुनवा दिया था या नहीं किया था। बहरहाल वो कहानी से अलग अगर हम देखें तो फ़र्ज़ कर लें कि यही मज़ार था। तो इस मज़ार में ना तो कोई उस तरह की कब्र मौजूद है, बल्कि अगर आप अब जाएंगे तो वहाँ पे आपको दफ्तरों के अंदर जिस तरह माहौल होता है कि अलमारियों में फ़ाइलें लदी हुई हैं, वहाँ पे क्लर्क शोर मचा रहे हैं और फ़ोन की घंटियाँ बज रही हैं, लोग अपने कामों के सिलसिले में आते हैं और ख्वार होते हैं। कोई ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक बात यह है कि जब सिखों का दौर रहा पंजाब में, तो उस वक्त इस मज़ार को अनारकली के मज़ार को राजा खड़क सिंह की रिहाइश का बना दिया गया था
اور پھر جب ان کا دور ختم ہوا تو پھر انگریز آن پہنچے. ان کو عبادت کے لیے یہ جگہ اچھی لگی, انہوں نے گنبد میں سلیب گاڑ لی اور پوری عمارت کو چونے سے ڈھک کے سفید رنگ کر دیا, اور پھر 40 سال تک یہ مزار اہل لوہیہ سے گونجتا رہا. اور پھر انگریز تو چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دفتری فائل ورک بنا لیا. تھینک یو جی. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں. تو اس طرح کی ہم آپ کے پروگرام ہمارے چلتے رہیں گے, تو آپ اس میں دلچسپی لیں, آپ ہمیں فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا. ویسے یہ جو انارکلی والی داستان ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے نا, میں پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب بھی پھرتے رہتے ہیں, امریکہ, برطانیہ, ایسے ہی انہوں نے وزٹنگ پلیسیں بنائی ہوئی ہیں کہ ادھر جی 500 سال پہلے ورڈز ورتھ ادھر سے گزرا تھا, یہ شیکسپیئر ادھر اس نے آ کے چائے پی تھی, فلانا. پرانی جتنی چیز ہو جاتی ہے نا اس کی اتھینٹیسٹی میں فرق آ جاتا ہے, تو پھر گیس ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ وزٹنگ پلیس ہے, انارکلی بنی ہوئی ہے, لوگ تو کی جانے بھولیے مجھے انارکلی دیاں شانہ, تو لوگ دور دور سے آتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ چھوٹا سا پارک ہونا چاہیے, وزٹنگ پلیس ہونی چاہیے, تو لوگ آئیں, دیکھیں اور یہاں پہ لاہور کی تاریخ کو نوٹ کریں. تو امید ہے آپ کو یہ والا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے. تو رابطے کے لیے آپ کو فون نمبر ہم بتا دیں گے, اس کے اوپر لکھ دیں گے. آپ ہمارے ساتھ رابطہ رہیں, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ میرے ساتھ قانونی مشورے کریں, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ طبی مشورے کریں, اور ہمارا یہ سلسلہ آپ دونوں کا چلتا رہے گا. امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ جب 2-3 ہم پروگرام کر لیں گے تو آپ کو اس کی عادت بھی پڑ جائے گی اور آپ کو اچھا بھی لگے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.